हेलो गाइस, जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो भी इंश्योरेंस रिलेटेड जानकारी होगी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तो आज का हमारा टॉपिक है लाइफ इंश्योरेंस। किसी भी कंपनी के बारे में हमें कैसे पता चलेगा, किसी भी कंपनी में पैसा हम कब इन्वेस्ट करते हैं, किसी भी कंपनी में पैसा कब दे, मतलब इन्वेस्ट करने से हमारा पैसा हमें प्रॉफिट होके मिलेगा, हमारा पैसा लॉस नहीं होगा, कंपनी अच्छी है, कंपनी अच्छी नहीं है, बहुत सारे सवाल आप लोगों के मन में भी होते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन, मैं 3 चीजें आप लोगों को आज क्लियर कर देती हूँ। कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सी कंपनी अच्छी है। फर्स्ट चीज है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। किसी भी कंपनी का आपको पहला चीज ये देखना है कि इस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है। बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है, तो मैं बता देती हूँ। क्लेम सेटलमेंट रेशियो जैसे किसी भी कंपनी में ईयर वाइज 100 कंप्लेंट्स आती है, ठीक है, तो कंपनी ने कितने कंप्लेंट को रिजॉल्व करा है, 100 में से कितने कंपनी को रिजॉल्व करा है परसेंटेज से, 98, 99, 94, 80, इस अकॉर्डिंग आप पता कर सकते हो किस कंपनी की क्लेम सेटलमेंट रेशियो सबसे बेस्ट है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखना इसलिए जरूरी है, मानते हैं आप किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करें, ठीक है, इन फ्यूचर आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है फैमिली में, या फिर जिसके नाम पे इंश्योरेंस है, कोई भी थर्ड पार्टी जो भी कह लीजिए आप, तो उस कंपनी में हमारा क्लेम हम करते हैं। अगर उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो सही नहीं होगा तो क्या हमें टाइम पे क्लेम मिल पाएगा, जो बहुत जरूरी होता है किसी भी फैमिली के लिए। हम इंश्योरेंस क्यों करवाते हैं, ताकि हमें फ्यूचर में जाके उसका बेनिफिट मिल पाए, क्लेम मिल पाए, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ कुछ कंपनियों के बारे में, उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है। पहले तो बजाज एयरलाइंस लाइफ इंश्योरेंस, जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो बहुत अच्छा है, 99.02%। सेकंड हमारा रिलायंस निप्पॉन लाइफ, इसका क्लेम सेटलमेंट है 98.67%। थर्ड हमारा पंजाब मिड लाइफ पीएनबी मिड लाइफ इंश्योरेंस 97.33%। और अभी मैं बात कर रही हूँ एलआईसी की। एलआईसी को तो आप लोग सब लोग जानते होंगे। एलआईसी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 98.74%। ये हमने बात कर ली क्लेम सेटलमेंट रेशियो के बारे में, जिसके बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है। सेकंड चीज, किसी कंपनी में आपको ये देखना है कि कंपनी का हमारा सॉल्वेंसी रेशियो क्या है। सॉल्वेंसी रेशियो बहुत लोग नहीं समझ पा रहे, मैं इस चीज को क्लियर कर देती हूँ। सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब है, आईआरडीआई का एक स्ट्रिक्ट रूल है, अगर किसी भी कंपनी का सॉल्वेंसी रेशियो 150% से कम होगा तो आईआरडीआई उस कंपनी को अप्रूव नहीं करती है, ठीक है, वो इंश्योरेंस कंपनी को अप्रूव नहीं करेगी। मिनिमम 150% होना ही चाहिए सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो इंपॉर्टेंट क्यों, मैं आपको बता देती हूँ। मान लेते आप किसी कंपनी में हमारा 100 रुपया हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या वो कंपनी फाइनेंशियली इतनी स्टेबल है कि हमें वो बिहाफ में 1.5 गुना 150 रुपये वो वापस कर पाए। ये देखना बहुत जरूरी है कि फ्यूचर में हमें 150 रुपया लौटा रही है या नहीं लौटा रही है। तो इसीलिए आईआरडीआई ने रूल बनाया कि किसी भी कंपनी का 150% सॉल्वेंसी रेशियो होना ही चाहिए। जैसे आप एलआईसी की बात कर दो, एलआईसी को सब लोग जानते हैं, एलआईसी का सॉल्वेंसी रेशियो 190%, 150 से काफी ज्यादा है। सेकंड एचडीएफसी लाइफ, गाइस एचडीएफसी का सॉल्वेंसी रेशियो 209%, इसका भी सॉल्वेंसी रेशियो बहुत सही है। इस तरह आप चेक कर सकते हो सॉल्वेंसी रेशियो का। तीसरा चीज आपको देखना है कि किसी भी कंपनी का कस्टमर बेस क्या है। कस्टमर बेस से आप पता कर सकते हो कि कौन सी कंपनी अच्छे है, क्योंकि गाइस कस्टमर बेस उसी कंपनी का अच्छा होगा जो कंपनी अच्छी है, क्योंकि लोग ऐसे किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। हमें उस कंपनी से प्रॉफिट है, फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, इसीलिए कोई भी लोग उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये 3 चीजें के बारे में मैंने आपको आज बताया। आपको ये 3 चीज देखनी है। पहला तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो, सेकंड थिंग इज सॉल्वेंसी रेशियो, एंड थर्ड इज हमारा कस्टमर बेस। ये 3 चीजें आप देख के किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो जहां आपका पैसा डूबने का चांसेस नहीं होगा, जहां आपके पैसे का रिटर्निंग हमें अच्छा मिलेगा, जहां हमें क्लेम टाइम पे मिल पाएगा, ठीक है गाइस। तो आज के लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन, बाकी की जो भी इंश्योरेंस रिगार्डिंग फाइनेंशियल जो भी इन्फॉर्मेशन होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। जो भी क्वेरीज होगा वो आप वीडियो में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, इंश्योरेंस के बारे में हो, किसी कंपनी के बारे में, या किसी पर्टिकुलर प्लान के बारे में। सारी क्वेरीज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करके सारे डाउट बता दूंगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और बाय गाइस।